झारखंड में परिसीमन की चर्चा अक्सर चलती रहती है। अटकलें लगती हैं कि बोरियो विधानसभा सीट खत्म कर दिया जाएगा। महगामा विधानसभा सीट का विस्तार हो रहा है। आदिवासी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसी अटकलों का बकायदा पत्र भी वायरल होता है। लेकिन सवाल है कि क्या यह वाकई सही है? क्या वाकई में झारखंड में कई विधानसभा सीटों का लोप हो जाएगा? क्या वाकई आदिवासी सीटों की संख्या में परिवर्तन होगा? इस वीडियो में हम आज समझेंगे कि परिसीमन क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसका फायदा या नुकसान क्या है, झारखंड में परिसीमन की जरूरत आखिर क्यों है। साथ ही समझेंगे कि परिसीमन करने में कौन कौन सी संस्थाएं सहायता करती हैं, परिसीमन कब किया जाता है। आइए समझते हैं परिसीमन की सारी जरूरी बातें। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। परिसीमन का सीधा मतलब है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचित क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना। यह मूलतः जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। आखिरी बार 2011 में देश में जनगणना की गई थी। 2021 में जनगणना का काम होना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा। बाद में केंद्र की मोदी सरकार ने विभिन्न कारणों से इसे टाल दिया। गौरतलब है कि लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन साल 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर करना है। सीधा सा मतलब यह है कि जब भी जनगणना होगी उसके बाद ही परिसीमन का काम होगा। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन करना होगा। अब पहले यह समझ लेते हैं कि झारखंड में परिसीमन की जरूरत आखिर क्यों है, क्यों यह सवाल बार बार उठते हैं। दरअसल झारखंड अलग राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तब से राज्य विधानसभा में कुल 81 सीटें। अब झारखंड की आबादी 4 करोड़ के पार हो गई है। जाहिर है कि निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता है। वैसे परिसीमन से सामान्य अर्थों में लोग सीटों की संख्या में इजाफा से समझते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार परिसीमन सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना होता है। बस यह ध्यान रखना होता है कि एक विधानसभा क्षेत्र का विस्तार एक से ज्यादा जिले में ना हो। माने कि किसी विधानसभा क्षेत्र का कोई इलाका 2 अलग अलग जिलों में नहीं हो सकता। झारखंड के संदर्भ में देखें तो बीते 25 वर्षों में आबादी बढ़ी है, उस आबादी की जरूरतें बढ़ी हैं, जातीय आधार पर भी जनसंख्या में बदलाव हुआ है। इस प्रकार देखें तो परिसीमन की जरूरत इसलिए है ताकि विकास के, डेवलपमेंट के जो काम है वो सही तरीके से हो सके। सरकार की जो नीतियां बनती है वह समान रूप से सभी नागरिकों तक पहुंच सके। शासन और प्रशासन चलाना अपेक्षाकृत आसान हो। चुनाव जैसे काम संपन्न कराने में भी मुश्किलें ना आए। ऐसा होगा तभी एक नागरिक एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत सही तरीके से लागू हो पाएगा। इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। परिसीमन इसलिए किया जाता है ताकि जनसंख्या में परिवर्तन के आधार पर सीटों की संख्या को समायोजित कर उनको लोकसभा और फिर राज्य विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। गौरतलब है कि परिसीमन की प्रक्रिया में लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। अनुसूचित वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। यह निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज करते हैं। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। जिस राज्य में परिसीमन किया जाना है वहां के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी आयोग के सदस्य होते हैं। इस आयोग में प्रत्येक राज्य से 10 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। 5 लोकसभा से हो सकते हैं और 5 संबंधित राज्य की विधानसभा से। सहयोगी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर और राज्य विधानसभा के स्पीकर द्वारा नामित किया जाता है। 1952, 1962, 1972 और 2002 की जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के तहत 4 बार वर्ष 1952, 1963, 1973 और सन 2002 में परिसीमन आयोग स्थापित किया गया। गौरतलब है कि लंबे समय से लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए परिसीमन की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसा बढ़ी हुई जनसंख्या की वजह से
झारखंड में भी आबादी बढ़ी है। झारखंड में विधानसभा की केवल 81 सीटें ही होने की वजह से 2014 से पहले अक्सर दलों को चुनाव में खिचड़ी जनादेश यानी खंडित जनादेश मिलता रहा है। तो ऐसे समझा जाता है कि यदि सीटों की संख्या ज्यादा होती तो शायद यह स्थिति नहीं आती। खिचड़ी जनादेश मिलने की वजह से वर्ष 2000 से 2013 तक कई बार राष्ट्रपति शासन लगा, गठबंधन की सरकारें बनी और बार बार गिरती भी गईं। ऐसे में कहा गया कि यदि 81 की जगह विधानसभा की ज्यादा सीटें होंगी तो खिचड़ी जनादेश यानी कि खंडित जनादेश नहीं आएगा। लोकसभा में भी सीटों की संख्या में वृद्धि की बात की जाती है। नया संसद भवन उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। कहा जा रहा है कि लोकसभा की 545 सीटें नाकाफी हैं, इससे 600 के पार होना चाहिए। झारखंड में परिसीमन को लेकर एक और चर्चा चलती है। कहा जाता है कि यदि यहां विधानसभा सीटों की संख्या में इजाफा हुआ तो यहां भी द्विसदनीय व्यवस्था हो सकती है, माने विधानसभा के साथ विधान परिषद भी हो सकता है, जैसा कि बिहार, यूपी और आंध्र प्रदेश में है। हालांकि कुछ लोग इसका खंडन करते हैं। उनका मानना है कि द्विसदनीय व्यवस्था काफी खर्चीली है, यानी कि ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसके लिए राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोनों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। द्विसदनीय व्यवस्था से एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत हो जाती है, जो फिलहाल झारखंड के संदर्भ में सही नहीं है। झारखंड में केवल इस बात की जरूरत है कि बढ़ी हुई आबादी में सभी नागरिकों को उनके अधिकार सामान्य रूप से मिले, शासन और प्रशासन चलाना आसान हो, चुनाव की प्रक्रिया भी आसान बनाई जा सके। अब बड़ी बात यही है कि जब जनगणना होगी तो परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन आयोग होगा तभी तो परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो पहले इंतजार जनगणना का करना होगा। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपका विचार भी हम तक पहुंचे। देखिए, हमने तो अपनी रिपोर्ट में आपको परिसीमन के तमाम पहलुओं पर हमने आपको जानकारी दी है। हम चाहते हैं झारखंड के अपने दर्शकों से कि आप हमें बताएं कि आप जिस विधानसभा से आते हैं या जिस लोकसभा से आते हैं, क्या वहां भी परिसीमन को लेकर चर्चाएं हैं? क्या आप जिस विधानसभा सीट या लोकसभा सीट से आते हैं, क्या उसमें भी बदलाव को लेकर आपके स्थानीय लोगों द्वारा चर्चा की जाती है? क्या कहा जाता है? क्या आपको बताया जाता है कि आपका सीट इस बार बदलने वाला है, या आपको लगता है कि आप जिस विधानसभा सीट से आते हैं उस निर्धारित आबादी में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर वहां परिसीमन होगी और चीजें अलग हो जाएंगी, समीकरणें अलग होंगी, चुनाव वहां अलग ढंग से होगा, अब वहां 2 विधानसभा हो सकती हैं? इस तरह की चर्चाएं होती हैं क्या? क्योंकि मैं जिस विधानसभा सीट से आता हूं, महगामा से आता हूं, गोड्डा लोकसभा से आता हूं, वहां इस तरह की चर्चाएं आम है। लोग कहते हैं कि महगामा सीट अलग हो जाएगा, मेहरमा विधानसभा नया विधानसभा बनेगा, देवघर लोकसभा की बात होती है, फिर गोड्डा लोकसभा की बात होती है अलग से। तो आप जिस विधानसभा से आते हैं उसको लेकर भी तमाम जानकारियां मुहैया कराएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे है नीरज, खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।